बस अभी अभी ऑब्सेशन देख के खत्म करी, जो कि इतने टाइम से काफी ट्रेंडिंग में चल रही थी। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड मूवीज फॉर दिस मंथ एंड नाउ आई गॉट टू नो व्हाई इट डिजर्व्स टू। इस मूवी ने लिटरली ऑडियंस और मुझे इतना हिला कर रख दिया दैट मैं इस मूवी को देखने के बाद 1 घंटे तक इसी के बारे में सोच रही थी। सो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। एंड यू नो, जब मैंने ये मूवी देखकर खत्म की, आई फेल्ट लाइक मैंने कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत ही ज्यादा दिमाग हिलाने वाली चीज देख ली है। एंड मैं इसके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पा रही थी। एक तरह से बहुत अनईजीनेस रहती है अंदर से अगर इस मूवी के बारे में बात ना करूँ तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट दिस ऑब्सेशन मूवी इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज आई हैव एवर सीन ऑन अ बिग स्क्रीन इन अ थिएटर। इस मूवी के रिलीज होने के 2-3 हफ्ते बाद मैं इसे थिएटर में देखने गई थी, जब भी रिलीज हो चुकी थी उसके बाद। एंड इमेजिन करो, इंडियन थिएटर्स में, वो भी हॉलीवुड की मूवी, एंड दैट टू एंटायरली हॉरर मूवी। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि थिएटर में आपको कोई ऑडियंस मिलेगी भी। बट टू माई सरप्राइज, मूवी के 3 हफ्ते बाद भी लिटरली थिएटर में 60% से ज्यादा ऑडियंस आई थी एंड दे वर एंजॉयिंग द मूवी टू देयर कोर। ऑनेस्टली लोग साथ में थे, इसलिए ज्यादा डर भी नहीं लगा। हॉलीवुड में तो इसका कलेक्शन करना बनता ही था, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर है करी बारकर। उन्होंने ये अपनी पहली फीचर लेंथ फिल्म डायरेक्ट की थी, क्योंकि इसके पहले वो यूट्यूबर थे। कैन यू बिलीव इट कि एक यूट्यूबर ने इतने अच्छे लेवल की हॉरर मूवी बनाई है। इसके पहले ही यूज्ड टू मेक शॉर्ट हॉरर मूवीज एंड वीडियो कंटेंट अराउंड दिस ऑन हिज यूट्यूब चैनल। और उसके बाद फाइनली जब एक बड़े बजट की मूवी उन्हें मिली, एक बड़ा प्रोडक्शन स्केल उन्हें मिला, देन ही डिलीवर्ड अ बैंगर लाइक ऑब्सेशन। तो इस मूवी का ज्यादा प्रमाइज ना बताते हुए सीधा बात करते हैं इसके कंटेंट। तो ऑब्सेशन एक कहानी है एक निकी नाम की लड़की की, जो सिंपल अपनी लाइफ में अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। एंड शी यूज्ड टू पार्टी विद हर फ्रेंड्स, एंजॉय हर लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट, जो कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होती है एज वी एक्सपेक्ट। ऑल्सो निकी इज एन कॉलेज स्टूडेंट और उसके फ्रेंड सर्कल में काफी सारे लोग होते हैं। उसमें से ही एक लड़का होता है बेयर। बेयर निकी को लाइक करता है। मूवी के पर्सपेक्टिव से तो एटलीस्ट हमें यही दिखाया जाता है। बट जैसे जैसे हम बियर के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं, उसके साथ स्क्रीन पर उसकी हरकतें देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, वी फील अ काइंड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम हिम। धीरे धीरे उसे थोड़ा लाइक करना और उस पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई डोंट नो कि डायरेक्टर का डेलिब्रेट अप्रोच है कि हमें बियर के लिए काइंड ऑफ हेट्रेड एंड इरिटेशन फील होती है बार बार। अगर ये डायरेक्टर ने जानबूझ के किया है तो हाँ, ये चीज मूवी के लिए वर्कआउट की है। लेकिन अगर डायरेक्टर ये दिखाना चाहते हैं दैट वी हैव टू फील सिंपैथी और वी हैव टू फील सैडनेस फॉर अ कैरेक्टर लाइक बेयर, तो यहाँ पर बिल्कुल नाकाम रहते हैं। एंड देन ही हैज फेल्ड टेरिबली बिकॉज़ बेयर इज लिटरली वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक कैरेक्टर। और ये साफ साफ हमें दिखाई देता है। स्टार्टिंग से उसका कैरेक्टर एक लूजर की तरह, एक डरे हुए सहमे हुए लड़के की तरह हमें फील होने लगता है। हम एज एन ऑडियंस बोलना स्टार्ट करते हैं कि अगर वो निकी को पसंद करता है तो ही शुड गो एंड कन्फ्रंट हर, और उसे किसी भी तरह के जवाब के लिए रेडी होना चाहिए। अगर वो एक अच्छा इंसान है तो उसका बिहेवियर अच्छा होगा, निकी को उसके अराउंड सेफ फील होगा, शी विल एब्सोल्युटली बी हैप्पी टू बी विद। बट उसका कैरेक्टर एकदम 360 डिग्री का टर्न मारता है और ये अप्रोच बिल्कुल ही साइड में कर देता है। एंड इंस्टेड वो एक बहुत ही ड्रास्टिक डिसीजन लेता है। वो मजबूर तो किसी एंगल से नहीं था। ही डिसाइडेड टू डू दैट बिकॉज इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत, जो सबसे बड़ा इसका लोगों में डिस्कशन पॉइंट है, वो था इस मूवी का एक मेजर कॉन्सेप्ट, जिसमें वन विश विलो नाम का एक टॉय होता है, जिसे तोड़कर अगर विश मांगी जाए तो विश जरूर पूरी होती है। एंड बेयर कहीं से तो ये रूमर सुन लेता है। ही गोज टू द शॉप और वो एक वन विश विलो खरीदता है, पर उसे इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। एंड वो इसको मजाक में लेते हुए बस ऐसे ही तोड़कर विश मांग लेता है दैट निकी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उसे कर, सबको छोड़कर सबसे ज्यादा प्यार बस उसी से करे। और बस ऐसा कहकर वो विश मांग लेता है। एंड टू हिज सरप्राइज आफ्टर दैट निकी लिटरली बिकम सो ऑब्सेसिव आफ्टर हिम। और यहीं से ये मूवी का असली मजा, असली सस्पेंस और असली बिल्डअप स्टार्ट होना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ से हम लिटरली एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाते हैं। वो निकी जिसने बेयर को कभी देखा तक नहीं, जिसने कभी उसको घास तक नहीं डाली, अब वो उसके आगे पीछे लिटरली पागलों की तरह घूमती है। एंड इसके अराउंड मूवी का हाफ ऑफ द हॉरर बिल्ड हुआ है। अब चाहे निकी को बेयर की तरफ कितना भी ऑब्सेशन हो जाए, उसकी तरफ लगाव हो जाए, ये सब चीजें निकी के कंट्रोल में खुद बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो वो विश विलो का असर था वो उस पे हो चुका है और उसे वो सब पता भी नहीं है। और यही रीजन है कि निकी बेयर के बिना 1 सेकंड के लिए भी नहीं रह पाती। पहले तो बेयर इस चीज को काफी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, बट आफ्टर अ पॉइंट उसे पता चल जाता है दैट उसकी जिंदगी अब कोई नरक से कम नहीं है एंड ही कैन नॉट लिव लाइक दैट। किसी तो वजह से उसका कैरेक्टर निकी को लिटरली अपने से दूर हटाने की कोशिश करता है। ही गोज अवे फ्रॉम होम, वो पार्टीज में ही रहता है, अलग अलग प्लान्स आजमाता है जिससे निकी का ये ऑब्सेशन छूट जाए, वो उससे थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाए। बट ये वो इसलिए नहीं कर रहा होता कि निकी इन सब चीजों से फ्री हो जाए, उसकी लाइफ इजी हो जाए। बेयर जैसा लूजर कैरेक्टर ये चीजें कभी नहीं सोच सकता, बट वो ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे निकी से जान छुड़ानी है। यही वजह है कि हम बेयर को और ज्यादा हेट करने लग जाते हैं कि इन सब सिचुएशन में भी वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, निकी के बारे में नहीं, जो उससे कहीं ज्यादा सफर कर रही है। मूवी में हमें सबसे ज्यादा सिंपैथी फील होती है निकी के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे लूप होल में फंस चुकी है जिसका मूवी में हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं दिखाया
दिखाया जाता। निकी एक बहुत ही ज्यादा मिनिएक, बहुत ज्यादा पागलपन और एक कंट्रोल्ड बिहेवियर में लॉक हो चुकी है एंड अब उसका इससे छूटने का कोई रास्ता नहीं बचा। एंड जब हम एज एन ऑडियंस ये सब रियलाइज करते हैं तो हम निकी के लिए लिटरली बहुत बुरा फील करते हैं और कभी कभी तो उसके लिए रोना भी आ जाता है। मूवी का पूरा एंड तक रन टाइम इसी चीज के पीछे चलता है। हमें निकी का अलग अलग फेस दिखाया जाता है दैट वो किस हद तक बेर के लिए पागल हो चुकी है एंड मूवी खत्म होते होते उसका ये ऑब्सेशन पीक पर पहुंच जाता है एंड हम उसके सिचुएशन को और इमोशंस को आराम से फील भी कर पाते हैं। मूवी का यही एक एस्पेक्ट है, यही डर ऑडियंस को हिलाकर रख देता है एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस पार्ट ऑफ ऑब्सेशन। आई एब्सोल्युटली हेटेड ब्योर एज वेल एंड साइड कैरेक्टर्स लाइक सारा, उसके लिए भी हमें काफी बुरा फील होता है। सो आफ्टर ऑल ऑब्सेशन इज एन वेरी वेल मेड, वेल क्राफ्टेड हॉरर मूवी एंड अ वंस इन अ वाइल स्पेक्टेकल। हार्डली पिछले 5-10 सालों में ऐसी कोई मूवी आई है एंड यू कैन नॉट मिस अ मूवी लाइक ऑब्सेशन एट ऑल। अगर आपके आसपास कोई थिएटर में अभी भी ये मूवी लगी है तो आप ये जरूर जाकर देख। वैसे तो अभी OTT पर भी आ चुकी है तो आप इसे जरूर देखना। मुझे तो ये मूवी काफी अच्छी लगी, लेकिन आप अपना पर्सपेक्टिव कमेंट्स में जरूर बताना। वन ऑफ द मेन थिंग्स अबाउट ऑब्सेशन दैट आई लाइक वो थी इसके अपने छोटे से एटमॉस्फेयर, छोटी सी सराउंडिंग में हमें एक अच्छा बिल्डअप, एक अच्छा सस्पेंस और एक अच्छा हॉरर मूवी एक्सपीरियंस दिलाना। और वो इसीलिए ये कर पाती है बिकॉज वो छोटे से एनवायरनमेंट में ही एक सही लेवल का हॉरर बिल्ड कर पाती, नॉट बिकॉज उनका बजट कम था। ये मूवी 1 मिलियन से भी कम बजट में बनी थी, लेकिन वो उसका अपना खुद का क्रिएटिव चॉइस है। एंड नाउ दिस मूवी हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स फॉर हॉलीवुड हॉरर फिल्म, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है। इन्होंने इस लेवल की सक्सेस अचीव कर ली है। आई एब्सोल्युटली लव इंडी नवराइट। उन्होंने अपने कैरेक्टर को एज निकी बहुत अच्छे से निभाया। शी लिटरली ओन्ड दैट रोल और उनको स्क्रीन पर देखते ही हम लिटरली वही थ्रिल, वही मजा और उनकी इंसेन एक्टिंग को एंजॉय कर पाते हैं। एंड शी लिटरली डिजर्व्ड ऑल द फेम एंड अपलॉड आफ्टर दैट स्पेक्टेकल परफॉर्मेंस शी गिव। मुझे तो ऑब्सेशन देखकर बहुत ज्यादा मजा आया एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस डायरेक्टर्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब चाहे वो हॉरर ही बनाए या किसी और जनरे में अपनी स्किल्स को ट्राई करे। तो आप लोगों ने ऑब्सेशन देखी या नहीं देखी, कितनी बार देखी और ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारी चीजें मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।